भारतीय क्रिकेट से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। टीम इंडिया के पूर्व स्टार बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण को बीसीसीआई एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लक्ष्मण को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया जा सकता है। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब बीसीसीआई सितंबर में अपने कई बड़े पदों को लेकर फेरबदल की तैयारी कर रहा है। सीनियर सेक्शन कमेटी के चेयरमैन अजीत आगरकर का कार्यकाल भी सितंबर में खत्म होने वाला है और टीम इंडिया के कोचिंग सेटअप में भी बड़ा रिव्यू किया जा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई लक्ष्मण को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की जिम्मेदारी सौंप सकता है। हालांकि अभी तक बोर्ड की तरफ से इस खबर पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लक्ष्मण को यह जिम्मेदारी मिलती है तो वो अपने मौजूदा रोल को भी जारी रख सकते हैं, यानी बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड रहते हुए वो खिलाड़ियों के डेवलपमेंट और हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम्स की जिम्मेदारी भी संभालते रहेंगे। वीवीएस लक्ष्मण पहले से ही टीम इंडिया के बेहद करीब रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने इंटरिम कोच के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर भी उन्होंने युवा भारतीय टीम की कोचिंग की थी, जहां भारत ने टी20 सीरीज में जिम्बाब्वे को 3-0 से हराया था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, आखिर बीसीसीआई को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जैसे नए पद की जरूरत क्यों महसूस हुई? अगर ये रोल बनाया जाता है तो लक्ष्मण भारतीय क्रिकेट के बड़े ऑपरेशंस के बीच एक अहम कड़ी बन सकते हैं। सीनियर टीम, सेलेक्टर्स, कोच और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन इस रोल का सबसे बड़ा हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, खिलाड़ियों की हाई परफॉर्मेंस प्लानिंग और युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में भी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। यानी अगर वीवीएस लक्ष्मण को ये जिम्मेदारी मिलती है तो सिर्फ एक नया पद नहीं बनेगा, बल्कि भारतीय क्रिकेट के पूरे सिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अभी बीसीसीआई की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ये खबर सच होती है तो आने वाले दिनों में भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट साबित हो सकता है। इंडिया को WTC का सपना देखना छोड़ देना चाहिए, ये कहना है आर अश्विन का, और इसके पीछे बड़ी वजह है इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज। इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होने जा रहा है। 2 मैचों की ये टेस्ट सीरीज टीम इंडिया के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया अगर श्रीलंका के खिलाफ एक भी टेस्ट हार जाती है तो WTC फाइनल में पहुंचने की उसकी उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है। और इस दबाव के बीच पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने टीम इंडिया को एक ऐसी सलाह दी जो शायद हर खिलाड़ी को सुननी चाहिए। अश्विन का साफ कहना है कि WTC को भी भूल जाओ। जी हाँ, अश्विन के मुताबिक टीम इंडिया को WTC की चिंता करने के बजाय सिर्फ इस वक्त और इस सीरीज पर फोकस करना चाहिए। भारत पहले ही WTC की रेस में मुश्किल स्थिति में है। 2021 और 2023 में टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन दोनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2025 में भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब 2025-27 का कैंपेन भी भारत के लिए मुश्किल बन चुका है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में 2-0 की हार ने टीम इंडिया को मुश्किल में डाल दिया है। श्रीलंका के बाद भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी, यानी आने वाला हर टेस्ट भारत के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अश्विन का कहना है कि खिलाड़ियों को कैलकुलेशन में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ड्रेसिंग रूम में होता तो मेरी सोच होती WTC को भूल जाओ, वो अभी दूर है। अश्विन के मुताबिक टीम इंडिया को इस सीरीज को एक माइलस्टोन सीरीज की तरह देखना चाहिए और अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। एक बार में एक दिन, एक बार में एक सेशन, एक बार में 1 घंटा और एक बार में 1 ओवर और एक बार में सिर्फ 1 बॉल। अश्विन की बात सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। उन्होंने जिंदगी का एक बड़ा सच भी बताया। हम बीते हुए कल से सीख सकते हैं, भविष्य के सपने देख सकते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम है आज में जीना, क्योंकि आज जो हमारे सामने है वही कल किसी और की हिस्ट्री बन जाएगा। इसलिए अगर टीम इंडिया को हिस्ट्री बनानी है तो उसे फ्यूचर की चिंता में अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना होगा। WTC फाइनल कितना दूर है, कौन क्वालिफाई करेगा और कितनी जीत चाहिए, इन सब को कुछ समय के लिए भूलना होगा। अभी सिर्फ एक लक्ष्य, एक मैच, एक सेशन, 1 ओवर और 1 बॉल, क्योंकि जब खिलाड़ी पूरी तरह प्रेजेंट में रहता है तभी वो अपना बेस्ट दे पाता है। और शायद टीम इंडिया को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत भी इसी सोच की है।